कि IFS देखिए IFSP जो है, सबसे पहले हम IFSP का जो है फुल फॉर्म जानते हैं। I मतलब है यहाँ पे इंडिविजुअलाइज्ड, F का मतलब यहाँ पे फैमिली, S से है सर्विस और P से है प्लान। व्यक्तिगत, पारिवारिक, सेवा, योजना, मतलब इस प्लान का जो पूरा नाम है वो है इंडिविजुअलाइज्ड फैमिली सर्विस प्लान, और यदि हम हिंदी में कहें तो ये है आपका IFSP, या जो है इसे हम कहते हैं व्यक्तिगत पारिवारिक सेवा योजना जो है। जैसे ये IFSP क्या है? IFSP जो है देखा जाए तो इट इज बोथ अ प्रोसेस एंड अ डॉक्यूमेंट, मतलब ये एक प्रक्रिया भी है और साथ ही साथ जो है ये एक लीगल जो है डॉक्यूमेंट भी है। पूछा जाए कभी भी ये क्या है तो ये एक प्रक्रिया है, मतलब इसमें प्रोसेस भी इन्वॉल्व है और साथ ही साथ जो है ये एक लीगल जो है डॉक्यूमेंट है। ISP का जो मेन उद्देश्य क्या होता है? ISP का जो मूल उद्देश्य है कि ऐसे दृष्टिबाधित बच्चे जो कि एलिजिबल है, जो पात्र है शीघ्र हस्तक्षेप कार्यक्रम के लिए होते हैं, अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज के लिए होते हैं, उन्हें जो है ये प्रोवाइड किया जाए जो है, यही है ISP का जो मेन उद्देश्य होते हैं। मेन उद्देश्य क्या है IFSP का? कि ऐसे दृष्टिबाधित बच्चे जो कि एलिजिबल है, जो कि पात्र है, जिनको आवश्यकता है शीघ्र हस्तक्षेप जो है सेवाओं की जो है, उन्हें ये सेवाएं जो है उन तक मिल सके। उसके बाद जो है ISP का जो नेक्स्ट देखते हैं तो कहा जाता है कि ISP कैन हेल्प द इन्फेंट्स एंड टॉडलर्स डेवलप टू देयर फुलेस्ट पोटेंशियल। तो ISP का जो अल्टीमेट जो गोल है, अंतिम जो ध्येय है, वो ये है कि ऐसे दृष्टिबाधित छोटे बच्चे 0 से 3 वर्ष के, उनकी जो है क्षमता का अधिकतम जो है विकास होते हैं हो सके जो है, इसीलिए जो है ISP की बनाया जाता है। अब आते हैं ISP क्या होता है। जब एक दृष्टिबाधित बच्चे का जन्म होता है तो वो बहुत सारे जो होते हैं विकासात्मक चरणों में जो है पीछे रह जाता है। जब विकासात्मक जो है चरणों में पीछे रहता है तो माँ बाप की चिंताएं होती हैं कि कैसे जो है बच्चे की विकासात्मक चरणों पे जो है ध्यान दिया जाए। तो उस केस में इन बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं, इन्हें जो है आपको अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज देनी पड़ती है, जिसे हम कहते हैं शीघ्र हस्तक्षेप जो है कार्यक्रम होते हैं। और यहीं से जो है आपका IFSP जो है उपजा है, टर्म होते हैं इंडिविजुअलाइज्ड फैमिली सर्विस प्रोग्राम होते हैं। अभी देखा जाए तो एन IFSP इज अ रिटन लीगल डॉक्यूमेंट दैट सर्विसेज किड्स विद डेवलपमेंटल डिले नीड्स टू स्टार्ट कैचिंग अप। कहने का मतलब है कि IFSP जो है एक लिखित जो है दस्तावेज है, कानूनी दस्तावेज है, जिसमें इस बात का उल्लेख होता है कि जो आपका दृष्टिबाधित छोटा बच्चा है उसे किस प्रकार के जो है सपोर्ट दिए जाएंगे, जिससे कि जो उसके अंदर डेवलपमेंटल डिले है उसको दूर किया जा सके, और जो है जो दृष्टिबाधित बच्चा है वो अपने फुल पोटेंशियल के साथ जो है ग्रो कर सके। अब आते हैं कि ISP जो है किन बच्चों को दिया जाता है। तो हमेशा याद रखिए कि जो IFSP जो है वो 0 वर्ष से 3 वर्ष के आयु के जो बच्चे हैं, जिन्हें विशेष होते हैं आवश्यकता या विशेष होते हैं सहायता की जरूरत पड़ती है, खास करके फिजिकल, मतलब उनके जो है शारीरिक जो होते हैं कौशल को विकसित करने में, कम्युनिकेशन स्किल्स, संप्रेषण कौशल को विकसित करने में, सेल्फ हेल्प, कोग्निटिव और सोशल इमोशनल स्किल्स को डेवलप करने के लिए होते हैं, हमें उन्हें विशेष होते हैं सहायता देने की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे ही बच्चों के लिए हम लोग IFSP जो है डेवलप करते हैं। अब आते हैं कि अभी तक जो है आपने देखा है कि ISP में जो है एक सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट दिखाई दे रहा था वो जो है फैमिली मेंबर दिखाई दे रहा था। द फैमिली इज द हार्ट ऑफ ISP जो होते हैं, मतलब ISP जो प्रोग्राम में जो है जो परिवार है उसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है रोल होता है। एन
ISP outlines what family needs to help kids with early intervention। मतलब ISP प्रोग्राम जब बनाया जाता है तो उसमें एक जो है विस्तार से लिखा जाता है कि किस प्रकार से परिवार जो है अपने जो दृष्टिबाधित छोटे बच्चे हैं उनकी जो है मदद कर सकते हैं, उनकी सहायता कर सकते हैं शीघ्र हस्तक्षेप कार्यक्रम में। ISP जो आपका डॉक्यूमेंट है इसमें क्या क्या चीजें लिखित होती है, इसमें क्या है कि किड्स का जो प्रेजेंट लेवल ऑफ फंक्शनिंग और नीड्स है, मतलब इसमें विशेष होते हैं रूप से उल्लेखित होता है बच्चे की जो वर्तमान कार्यात्मक जो क्षमता है उसका और बच्चे को किस चीज की आवश्यकता है, इन दोनों चीजों को जो है इसमें सम्मिलित किया जाता है। लेकिन यदि आपने देखा होगा कि जो यंग बच्चे होते हैं बहुत तेजी से जो होते हैं स्किल्स डेवलप करते हैं, इसीलिए जो होते हैं इसमें फैमिली मेंबर्स को डाला जाता है जिससे कि फैमिली मेंबर्स होते हैं उनको सपोर्ट कर सके उन स्किल्स को, उन कौशलों को सीखने में जो है। अब आते हैं हाउ फैमिली गेट IFSP, मतलब किस प्रकार से फैमिली जो है IFSP जो प्रोग्राम है उसको बनाने में सहायता करती है, क्योंकि IFSP जो प्रोग्राम होता है उसमें हमेशा जो है परिवार के सदस्यों को सम्मिलित किया जाता है जब हम कोई IFSP प्रोग्राम बनाते हैं। अब आते हैं सबसे पहले IFSP प्रोग्राम कैसे जो है फैमिली की सहायता से बनाई जाती है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखिए IFSP जो प्रोसेस जो है, जैसे ही जो होते हैं आप बच्चे के लिए जो है शीघ्र हस्तक्षेप के जो कार्यक्रम का मूल्यांकन जब किया जाता है और साथ ही साथ जो है बच्चे के स्किल्स का जब मूल्यांकन किया जाता है तो उसी समय जो है फैमिली के साथ जो है कन्वर्सेशन किया जाता है, वार्तालाप किया जाता है और साथ ही साथ इस वार्तालाप में 3 चीजों का ध्यान रखा जाता है। पहला कि फैमिली जो है अपने बच्चे के विकास के किन चरणों को लेकर के चिंतित है, मतलब बच्चा क्या नहीं कर पा रहा है, बच्चे के अंदर क्या दिक्कतें आ रही हैं, वो जो कंसर्न है वो इस डिस्कशन का मेन जो है हिस्सा होता है कि फैमिली अपने बच्चे को लेकर किस प्रकार से जो है चिंतित है, उस चिंताओं को जो है नोट डाउन किया जाता है। उसके बाद जो है रिसोर्सेज, मतलब परिवार के पास क्या क्या संसाधन है और साथ ही साथ होते हैं परिवार की और उस बच्चे की क्या आवश्यकता है, उन तीनों चीजों को इसमें वार्तालाप के दौरान जो है नोट किया जाता है। उसके बाद होते हैं फैमिली मेंबर से जो होते हैं एक रिटर्न कंसर्न लिया जाता है, मतलब कि रिटर्न में लिखा जाता है कि अब आपके बच्चे के लिए जो है हम ISP जो है प्रोग्राम तैयार करना चाहते हैं, इसके लिए जो होते हैं आपको हमें लिखित रूप से जो है सहमति देनी पड़ेगी जिससे कि हम उसके लिए जो है एक उपयुक्त जो है योजना तैयार कर सके, जिससे कि उसकी हम बेहतर रूप से सहायता कर सके। उसके बाद होते हैं जैसे ही ये सारे इंफॉर्मेशन मिल जाते हैं और फैमिली का जो है हमें कंसर्न मिल जाता है रिटर्न, तो हम देखते हैं कि बच्चा अपने आयु के अनुकूल जो होते हैं किन किन जो होते हैं अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज को पाने के लिए पात्र है, उन जो होते हैं इंटरवेंशन सर्विसेज को नोट डाउन किया जाता है जिसमें चाइल्ड और फैमिली की जो नीड है, मतलब कि बच्चे की क्या आवश्यकता है और परिवार की क्या आवश्यकता है, इन दोनों चीजों को ध्यान में रख करके आपका ISP तैयार किया जाता है और ISP में बच्चे को किन प्रकार के अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज की जरूरत पड़ेगी उन सब चीजों को लिखी जाती है। अब आते हैं कि व्हाट इज एन IFSP जो होते हैं, मतलब IFSP क्या है। देखिए IFSP पे अभी तक आपने देखा कि हम लोग दोनों ने जो है फैमिली के साथ डिस्कशन करके बच्चे का प्रेजेंट लेवल जान लिया, फैमिली का कंसर्न जान लिया और साथ ही साथ होते हैं फैमिली के पास क्या संसाधन है और बच्चे और फैमिली की क्या जो है आवश्यकता है। इन सब चीजों को जानने के बाद होते हैं ISP जो है का एक सर्विस कोऑर्डिनेटर जो है रखा जाता है। एक सर्विस कोऑर्डिनेटर होता है जो कि इन्हें सेवाएं देगा जो है, और सेवाओं जो देगा वो शेड्यूल सर्विसेज होंगे, मतलब कि सेवाओं का उनको किस समय देना है इसका भी एक शेड्यूल जो है तैयार किया जाएगा। अब आते हैं क्या क्या जो है सेवाएं जो है IFSP में एक दृष्टिबाधित बच्चों को दिया जाता है। लेकिन पहला जो सर्विसेज है वो है स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी। स्पीच और लैंग्वेज थेरेपी का मतलब है कि जो दृष्टिबाधित जो बच्चे हैं उनको जो है वाणी और भाषा विकसित करने के लिए जो है थेरेपी दी जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट आता है फिजिकल और ऑक्यूपेशनल थेरेपी, मतलब उनको शारीरिक रूप से
सक्रिय करने के लिए जो है उनको शारीरिक और जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी वो दी जाएगी। उसके बाद जो है साइकोलॉजिकल सर्विसेज दी जाती है, मनोवैज्ञानिक सेवाएं दी जाती हैं। उसके बाद होम विजिट दी जाती है, क्योंकि 0 से 3 वर्ष की जो बच्चे हैं उनमें एक खास चीज होता है कि उनको नेचुरल सेटिंग में जितना हम देंगे, नेचुरल सेटिंग का मतलब घर के वातावरण में जो है जितना हम अपने सर्विसेज देंगे उतना बेहतर जो है बच्चे का विकास या जो है फायदा उस बच्चों को मिल सकता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है सर्विसेज दी जाती है वो है मेडिकल, मतलब कि यदि मान लीजिए उस बच्चे को किसी मेडिकल डॉक्टर्स की जरूरत है या आई सर्जन की जरूरत है या जो है उसे दवाओं की जरूरत है, नर्सिंग मतलब यदि किसी नर्सेस की जरूरत है, या न्यूट्रिशन सर्विसेज मतलब बच्चों को क्या खान पान होगा सेवाएं दी जाती हैं। उसके बाद बच्चे की जो है हियरिंग विजन सर्विसेज दी जाती है। हियरिंग और विजन खासकर कुछ बच्चे जो होते हैं ब्लाइंड में जो है आपने देखा हो डेफ ब्लाइंड भी होते हैं, इसीलिए होते हैं इसमें ऑडियोलॉजी और विजन से संबंधित सेवाएं दी जाती हैं। उसके बाद इसमें एक और सेवा दी जाती है सोशल वर्क सर्विसेज होते हैं, मतलब सामाजिक जो कार्य के लोग हैं वो भी जो है अपनी सर्विसेज देते हैं। और उसके बाद एक और सर्विसेज है ट्रांसपोर्टेशन। कभी कभी क्या होता है कि कुछ सेवाएं जो है घर के वातावरण में जब नहीं दे पाता है अर्ली इंटरवेंशन सर्विस प्रोवाइडर, तो वो जो है अपने सेंटर पर जब बुलाता है तो सेंटर बुलाने के लिए जो होते हैं जो है ट्रांसपोर्टेशन या यात्रा करने के लिए भी जो होते हैं सर्विसेज दी जाती है। अब आता है कि जो ISP जो प्रोग्राम है उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि किड मस्ट रिसीव द सर्विसेज इन नेचुरल एनवायरनमेंट एज मच एज पॉसिबल। मतलब यदि आप ISP जो प्रोग्राम है यदि उसकी सफलता चाहते हैं तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो बच्चा है जिसे हम ISP से संबंधित सर्विसेज देने जा रहे हैं उसे नेचुरल सेटिंग में जहां तक संभव हो मैक्सिमम जो सर्विसेज है उसको नेचुरल सेटिंग में देना चाहिए। नेचुरल सेटिंग का मतलब यहाँ पे है घर के वातावरण से जो है। उसके बाद आते हैं हु आर इन द IFSP टीम, मतलब कि एक IFSP टीम में जो है कौन कौन लोग होते हैं। जैसा अभी मैंने ऊपर बोला सर्विस कोऑर्डिनेटर तो होगा ही, जो है सर्विस कोऑर्डिनेटर क्या करता है वो जितने भी सर्विसेज को जो है कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। अब आते हैं IFSP जो टीम है, IFSP जो टीम है उसमें कौन कौन मेंबर्स होंगे। उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अग्रणी जो मेंबर होगा वो होगा पेरेंट्स या फैमिली या जो है लीगल केयर गिवर, पहला मेंबर होगा। उसके बाद जो है दूसरे नंबर पे जो दूसरे फैमिली के मेंबर्स हैं जैसे दादा दादी है, भाई बहन है, चाचा चाची हैं, यदि संयुक्त परिवार है तो इनको भी जो है एज ऑन रिक्वेस्ट जो है सम्मिलित किया जा सकता है। उसके बाद एक एडवोकेट को भी किया जाता है, यदि फैमिली रिक्वेस्ट करती है कि एक एडवोकेट को भी जोड़ लिया जाए जिससे कि बच्चे की वकालत ठीक ढंग से हो सके, मतलब बच्चे को जो भी लीगल सर्विसेज मिलनी चाहिए वो वकील भी इसमें एक कर लिया जाता है। उसके बाद जो है इसमें एक और होता है वो है प्रोफेशनल्स डायरेक्टली इन्वॉल्व इन इवोल्यूशन एंड असेसमेंट ऑफ चाइल्ड, मतलब ऐसे प्रोफेशनल्स जो कि बच्चे का जो है आकलन करते हैं या असेसमेंट करते हैं, बच्चे की आवश्यकताओं का जो है तो उन्हें भी सम्मिलित किया जाता है। उसके बाद इसमें एक और लोगों को सम्मिलित किया जाता है दोज हु विल प्रोवाइड अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज फॉर चाइल्ड और फैमिली, मतलब जो परिवार है और बच्चे जिनको जो है अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज की जरूरत है वो जो है वो भी जो है लोग इसमें सम्मिलित किए जाएंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि पेरेंट्स सम्मिलित होंगे, फैमिली के दूसरे मेंबर्स, एडवोकेट, प्रोफेशनल जो कि असेसमेंट करेंगे, जैसे डॉक्टर्स है वो असेसमेंट करने का काम करते हैं, ऐसे जो होते हैं आपके अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज जो प्रोवाइडर है जैसे फिजियोथेरेपिस्ट है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, ये सारे लोग जो है IFSP में रहेंगे। इनके अलावा जो है IFP जो टीम है उसमें कुछ और लोगों को भी यदि सम्मिलित करने की आवश्यकता पड़ती है बच्चे की आवश्यकता के अनुसार होते हैं, तो उसमें और भी लोगों को सम्मिलित किया जाता है। जैसे उसमें एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर भी हो सकता है जो बच्चे की हेल्थ को ध्यान रखेगा। इनके अलावा जो है कुछ थेरेपिस्ट को जो है यदि आवश्यकता पड़ती है तो उन्हें भी जोड़ा जा सकता है। इनके अलावा एक जो इम्पोर्टेंट एक पर्सन होता है वो होता है चाइल्ड डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट, मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो बच्चे के विकास के बारे में भी अपनी राय दे सके, ऐसे स्पेशलिस्ट को भी जोड़ा जाता है। इनके अलावा जो है इसमें जो सोशल वर्कर है उनको भी जो है इसमें जोड़ा जाता है। अब आते हैं कि जब ISP जो प्रोग्राम है, जो प्लान है, जब तैयार हो जाता है तो इसका रिव्यू भी किया जाता है। जो टीम जितने भी हैं आपके वो रिव्यू करते हैं हर 6 मंथ पे, और कम से कम एटलीस्ट 1 ईयर के बाद जो है इसे अपडेट किया जाता है। और इसमें क्या करते हैं कि जब हम अपडेट करते हैं या रिव्यू करते हैं तो चाइल्ड का जो प्रोग्रेस है और जो परिवार का जो सिचुएशन है, परिवार की जो स्थिति है, इन दोनों चीजों को जो है रिव्यू किया जाता है कि बच्चे का प्रोग्रेस कितना हुआ
और बच्चे के प्रोग्रेस की वजह से परिवार की जो स्थिति है उसमें कितना बदलाव आया। इनके अलावा ये देखा जाता है कि यदि हमें कोई चेंजेस करना है सपोर्ट को लेकर के, फैमिली के सपोर्ट को बेहतर करने के लिए कोई चेंजेस करना है, तो वो भी चेंजेस भी जो है हम लोग इसमें करते हैं। अब आते हैं कि एक ISP जो प्लान है उसके अंतर्गत कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। यदि एक ISP प्लान बनाना है आपको तो क्या क्या चीजें होते हैं आपको सम्मिलित करना चाहिए उसके अंतर्गत। तो इसके अंतर्गत देखिए इसका कई पार्ट्स होते हैं। पहला जो पार्ट होगा वो होगा चाइल्ड एंड फैमिली इंफॉर्मेशन। मतलब इस वाले पार्ट में क्या करेंगे, द फर्स्ट सेक्शन लिस्ट द चाइल्ड्स नेम, date of birth and other basic details. It also include the contact information for the child's family. The date of the IFSP meeting may be noted too. मतलब पहला जो सेक्शन होगा उसमें जो है आपको बच्चे का नाम, बच्चे की जन्म तिथि, बच्चे की जो बेसिक जो डिटेल्स है वो भी इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। साथ ही साथ होते हैं इसमें जो उसके फैमिली मेंबर्स हैं उनका इंफॉर्मेशन, माता पिता का नाम हुआ, उनका जो है जो कांटेक्ट नंबर है, जो टेलीफोन नंबर है वो भी। और साथ ही साथ जो होते हैं जब ISP की जो टीम आपसे पहली बार जब मिली है उसका डेट ऑफ मीटिंग भी इसमें नोट डाउन किया जाएगा। उसके बाद IFSP का जो दूसरा भाग होता है वो होता है सर्विस कोऑर्डिनेटर इंफॉर्मेशन। मतलब कि जो आपको मैंने बताया कि एक सर्विस कोऑर्डिनेटर अपॉइंट किया जाता है इसमें देते हैं, तो सर्विस कोऑर्डिनेटर का जो इंफॉर्मेशन होगा, ये सर्विस कोऑर्डिनेटर इज द पर्सन रिस्पांसिबल फॉर मेकिंग श्योर द IFSP इज कैरिड आउट। अदर मेंबर एट द एंड ऑफ द प्लान। मतलब जो सर्विस कोऑर्डिनेटर क्या है वो सबसे रिस्पांसिबल पर्सन होता है, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी होती है कि जो IFSP जो प्रोग्राम है वो जो है निश्चित रूप से जो होते हैं प्लान करे, जो होते हैं निश्चित रूप से उसका क्रियान्वयन हो, इसके लिए जो होते हैं वो जिम्मेदार होता है। साथ ही साथ जो होते हैं ISP प्लान में जो दूसरे टीम मेंबर्स हैं उनको लास्ट में जो है उनका भी जो है जो डिटेल्स है वो सारे डिटेल्स होते हैं इसमें भरे जाते हैं। अब आते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है IFSP का, वो है इसमें प्रेजेंट लेवल ऑफ डेवलपमेंट। मतलब इस वाले प्लान में जो पार्ट C है इसमें जो बच्चे की वर्तमान जो है विकास का स्तर जो है उसको इसमें लिखा जाता है। दिस डिस्क्राइब द चाइल्ड्स करंट एबिलिटीज एंड स्किल्स। मतलब बच्चे की है जो कौशल है उनका उल्लेख इसमें लिखा जाता है। जैसे उसमें लिखा जाएगा फिजिकल स्किल, मतलब शारीरिक कौशल कौन कौन से, मतलब बच्चा क्या क्या कर लेता है वर्तमान में, जैसे रीचिंग मतलब कुछ बिल्डअप कर लेता है, तो ये सारी चीज है। उसके बाद दूसरा चीज होता है इसमें कोग्निटिव स्किल्स होते हैं, देखा जाता है कितना थिंक कर पाता है बच्चा, कितनी लर्निंग है उसकी, सॉल्विंग प्रॉब्लम कैसा है, लिसनिंग कर पा रहा है, दूसरों की बातों को समझ पा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आता है सेल्फ हेल्प या एडेप्टिव स्किल, जैसे कि बच्चा जो है क्या क्या कर लेता है अपने आप से, खेल पा रहा है, दूसरों के साथ जो है वार्तालाप कर पा रहा है। तो ये जो है बच्चे की जो है वर्तमान जो स्थिति है डेवलपमेंट की, उसमें जो है फिजिकल स्किल्स, कोग्निटिव स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्फ हेल्प और एडेप्टिव स्किल या सोशल इमोशनल स्किल, ये सारी जो है चीजें इसमें की जाती हैं। फिजिकल स्किल्स का मतलब यहाँ पे शारीरिक कौशल, कोग्निटिव स्किल्स का मतलब यहाँ पे संज्ञानात्मक कौशल, कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब यहाँ पे संप्रेषण कौशल, सेल्फ हेल्प या जो है स्वयं सहायता संबंधित कौशल, सोशल इमोशनल जो होते हैं सामाजिक और भावात्मक कौशल जो होते हैं, ये सारी चीजें होते हैं इसमें सम्मिलित की जाती है। अब आता है नेक्स्ट पार्ट जो है, उसमें जो नेक्स्ट IFSP का जो प्लान उसमें क्या सम्मिलित किया जाता है, फैमिली रिसोर्सेज, कंसर्न एंड प्रायोरिटीज। मतलब इसमें परिवार के पास क्या क्या संसाधन है, परिवार के क्या क्या कंसर्न में क्या क्या चिंताएं हैं परिवार की, और परिवार की क्या प्रायोरिटीज है, मतलब क्या प्राथमिकताएं हैं बच्चे को लेकर के, इसमें जो है इसमें नोट डाउन किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि चाइल्ड्स फैमिली विल हेल्प क्रिएट दिस स्टेटमेंट ऑफ द स्ट्रेंथ एंड चैलेंज। मतलब कि जो परिवार के जो सदस्य हैं वो बच्चे के स्ट्रेंथ और जो चैलेंजेस बच्चा जो है फेस जो कर रहा है उसके बारे में बताते हैं। इनके अलावा जो है परिवार जो है अपना कंसर्न बताता है बच्चों को लेकर के, यदि उसे कोई भी दिक्कतें आती हैं बच्चे के लालन पालन में संबंधित होते हैं तो सारी चीजों, परिवार के जो प्रायोरिटीज हैं अपने बच्चों को लेकर के जो है वो सारे प्रायोरिटीज भी जो है इसमें नोट डाउन किए जाते हैं।
उसके बाद जो है आईएसपी का जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो है मेजरेबल रिजल्ट्स और आउटकम। मतलब द इंपॉर्टेंट सेक्शन लेस आउट द गोल्स फॉर द चाइल्ड, हाउ दे विल बी मेट एंड हाउ द चाइल्ड प्रोग्रेस विल बी मेजर्ड। दिस गोल्स कैन आल्सो बी हेल्प द आईएफएसपी टीम डिसाइड इफ सर्विसेज शुड बी एडेड और चेंज। मतलब इसमें क्या करते हैं हम लोग, गोल्स लिखते हैं, मतलब बच्चे के विकासात्मक ध्येय के बारे में लिखते हैं कि बच्चा कौन कौन से विकासात्मक ध्येय को प्राप्त करेगा, उसका प्रोग्रेस कैसा होगा, क्योंकि यही गोल जो होते हैं आपके जो सर्विस प्रोवाइडर है उनको हेल्प करता है कि उन्हें किस प्रकार से सर्विसेज देना है जिससे कि इस गोल को वो आसानी से जो है प्राप्त कर सके। और यदि उन्हें जो है अपने सर्विसेज में कोई चेंजेस करना पड़ता है या ऐड करना पड़ता है तो वो इस जो है ध्येय के माध्यम से ऐड करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज। मतलब इस सेक्शन में ये बताया जाता है कि बच्चा वर्तमान में, मतलब बच्चा और बच्चे की जो फैमिली है वो किस प्रकार के जो है अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज जो होते हैं दी जा रही है, कितने ड्यूरेशन तक दी जा रही है और कितने जो है सेशन में दी जा रही है। मतलब कितने सेशन हो रहा है, एक सेशन हो रहा है या 2 सेशन हो रहा है। तो ये सारी जो है चीजें जो अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज हैं वो इसमें नोट डाउन होता है कि बच्चे के और फैमिली को कौन प्रकार की अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज दी जा रही हैं, कौन दे रहा है, कितने देर दे रहा है और कितने दिनों तक दिया है। ये सारी जो है चीजें इसमें नोट डाउन की जाती हैं। उसके बाद आता है नेचुरल इन्वायरमेंट और सेटिंग। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आईएसपी जो है सबसे बेहतर तभी होता है जब बच्चे को हम नेचुरल सेटिंग में दे देते हैं। इसमें लिखा जाता है कि नेचुरल सेटिंग में बच्चों को कितने दिनों तक दिया गया और कितने दिनों तक जो है बच्चे को जो है डे केयर सेंटर पे जाना पड़ा जो है, और बच्चे की जो है वर्तमान जो है एज कितनी है, क्या, ये सारी चीजें होते हैं इसके अंतर्गत नेचुरल सेटिंग के अंतर्गत नोट डाउन किए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अदर सर्विसेज। मतलब कि ऊपर जितने दिए गए सर्विसेज इनके अलावा भी यदि कोई दूसरी सर्विसेज भी दी जा रही हैं पेड बेसिस पे या अनपेड बेसिस पे जो है, तो इसका भी एक कंप्लीट जो है पिक्चर जो है इसमें नोट डाउन किया जाता है। और साथ ही साथ जो है इसमें देखा जाता है कि कितना जो है पोटेंशियल जो है फंडिंग की गई है। कभी कभी बच्चे की हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत पड़ती है या किसी न्यूरोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती है, तो इसमें जो है जो अदर सर्विसेज में इसमें नोट डाउन किया जाता है। और उसके बाद लास्ट में जो है आईएसपी में एक कंसर्न होता है कि जिसमें पेरेंट्स या जो गार्जियन है वो कंसर्न देते हैं अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज शुरू होने से पहले जो है कि वो जो है आईएसपी जो सर्विसेज यदि उन्हें दी जाएगी तो वो अपनी परमिशन देते हैं बच्चे को आईएसपी जो है सर्विसेज देने के लिए होते हैं। तो इस तरह से जो है आपका एक आईएफएसपी जो है प्लान तैयार किया जाता है 0 से 3 वर्ष के बच्चों के लिए जो है। तो होप आप सभी लोगों को